लखनऊ के गोमती नगर में आईसीआईसीआई बैंक के बाहर दिन दहाड़े हुई दिव्या मर्डर केस का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। 20 अगस्त की दोपहर दिव्या के पति मानस वाजपेयी ने बीच सड़क पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद मानस अपने घर पहुंचा, जहां उसने अपनी बीमार बहन की भी हत्या कर दी और फिर उसने खुद भी खुदकुशी कर ली। इस खौफनाक वारदात के बाद अब पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने अपनी बहन दिव्या को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। प्रज्ञा मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखकर बताया है कि दिव्या अपने पति से अलग होना चाहती थी। उनके मुताबिक दिव्या ने उन्हें बताया था कि मानस उसके साथ कथित तौर पर मारपीट करता था और छोटी छोटी बातों को लेकर भी उसे प्रताड़ित करता था। प्रज्ञा ने दावा किया कि ऑनलाइन मंगाए गए सामान में अगर कोई चीज खराब निकल जाती थी तो मानस कथित तौर पर इसके लिए भी दिव्या को पीटता था। इतना ही नहीं, प्रज्ञा के मुताबिक दिव्या ने बताया था कि परिवार में भी कई बार हिंसा हुई थी। दिव्या पिछले कुछ समय से मानस से अलग होने की कोशिश कर रही थी। प्रज्ञा के अनुसार फैमिली कोर्ट में काउंसलिंग के दौरान भी मानस का विवाद हुआ था, लेकिन इसके बावजूद दिव्या के मन में कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि शायद उसका पति सुधर जाए और उनका रिश्ता ठीक हो जाए। यही वजह थी कि उसने मानस के नाम का टैटू तक नहीं हटवाया था। प्रज्ञा ने बताया है कि कुछ दिन पहले दिव्या का एक्सीडेंट भी हुआ था। स्ट्रेस और हादसे की वजह से उसके हाथ पैर में चोट आई थी और वो अभी भी लंगड़ा कर चलती थी। 20 अगस्त को जब वो घर से बैंक के लिए निकली तब भी वो ठीक से चल नहीं पा रही थी और आरोप है कि मानस ने बैंक के बाहर उसका पीछा किया और वहां दिव्या पर गोली चला दी। इस पूरी घटना को लेकर प्रज्ञा ने कई सीसीटीवी फुटेज का भी जिक्र किया है। उनके मुताबिक एक फुटेज में दिव्या घर से निकलती दिखाई देती है, जबकि दूसरे में वो कथित तौर पर मानस से संघर्ष करती नजर आती है। लेकिन अब कुछ मामले में कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनके जवाब पुलिस जांच से मिलने बाकी हैं। प्रज्ञा ने दावा किया है कि मानस के पास 3 रिवॉल्वर थी। उन्होंने सवाल उठाया कि उसे ये हथियार कहां से मिले और किसने उपलब्ध कराए। उन्होंने ये भी कहा कि मानस कार नहीं चला सकता था, तो फिर उसके कार से आने की बात कैसे सामने आई। प्रज्ञा के मुताबिक मानस ऑटो से बैंक आया था और ऑटो से ही वहां से भागा। ऐसे में उन्होंने पुलिस से ये पता लगाने की मांग की है कि वो ऑटो किसका था और ड्राइवर कौन था। उनका सवाल है कि क्या इस पूरे मामले में आरोपी के अलावा कोई और भी शामिल था। इस घटना के बाद प्रज्ञा ने अपनी मां को सच बताने को लेकर भी अपना दर्द साझा किया है। उन्होंने बताया कि उनकी मां लगातार फोन कर रही थी, लेकिन वो उन्हें ये बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि दिव्या अब इस दुनिया में नहीं रही। प्रज्ञा ने उन लोगों पर भी नाराजगी जताई है जो इस हत्याकांड में राजनीति तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा है कि विचार अलग अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनकी बहन की हत्या जैसे दुखद मामले को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच बेहद अहम है। सीसीटीवी फुटेज, हथियार कहां से आए, आरोपी बैंक तक कैसे पहुंचा और क्या उसके साथ कोई और व्यक्ति भी था, इन सभी सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। एक तरफ दिव्या की हत्या ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है, तो दूसरी तरफ इस वारदात ने राजधानी लखनऊ में महिलाओं की सुरक्षा और घरेलू हिंसा जैसे गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं।